ओके सो चलिए अब हम बात करते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर वर्क डन होता है तो वो किस तरीके से मेजर किया जाता है, क्या होता है एग्जैक्टली वो देखा जाए तो देखो, वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी बोल लो, ठीक है। तो फोर्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, ज्यादा छोटा हो रहा है, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट को ग्रेविटी वाले केस में क्या लेंगे, एच लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा हाइट के फॉर्म में आएगा, ठीक है, इसलिए एच लिया था हमने। लास्ट लेक्चर नहीं देखा, उधर के लेक्चर भी देख लेना, ठीक है, तो वो जरूर देख लेना, एक बार समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। और यहां पे एक्सीलरेशन ग्रेविटी के केस में एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी बोलते हैं, ठीक है, तो वो ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इंटू एच। तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारा वर्क का फॉर्मूला आ गया mgh, याद रखना क्या आएगा, mgh, ठीक है। तो mgh आएगा हमारा वर्क डन जब ग्रेविटी के बात होगी, ग्रेविटी के केस में वर्क डन क्या आएगा, mgh आएगा, ठीक है। तो इसको फील कैसे करोगे कि आप जैसे कोई भी ब्लॉक हो, ठीक है, आपको इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट, भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरी एक अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस भी बड़ी सारी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस का जो सेंटर होगा वो सेंटर अपनी ओर हर ऑब्जेक्ट को खींचता है, ठीक है, ये हर बॉडी का जो सेंटर रहता है वो बाकी ऑब्जेक्ट को, आइड साइड के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचता है। तो ऐसे ही अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अर्थ जो है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक, तो अर्थ का जो सेंटर है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, तो अंदर की ओर। तो ये ऑब्जेक्ट को भी वो अंदर की ओर खींच रहा होगा, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को वो अंदर की ओर खींच रहा होगा। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के कोई हाइट, मतलब एच हाइट पर लेके चले जाएं, ठीक है, कहां लेके चले गए हम इसको, एच हाइट पर लेकर चले गए, एच हाइट पर लेके चले गए, यहाँ पे ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। तो क्या किया हमने कि इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा था, पर इस पर हमने अपोजिट एक फोर्स लगा के यहां पर ले गए, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा था, उसके अगेंस्ट हमने फोर्स लगाया और इसको यहां पहुंचा दिया, ठीक है, मतलब ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाया और हमने इसको यहां पहुंचा दिया। तो इसको यहां पहुंचाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, जितना कि इसको यहां पहुंचाने में वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन इस पर कितना हुआ है, तो ये हमने फॉर्मूला निकाला कि जो इसका वेट होगा, जो कि नीचे की ओर लग रहा है, ये m इंटू जी क्या होता है, वेट होता है, ठीक है, ये वर्क डन अलग है, ठीक है, इसको उलझ मत जाना, WW में वेट मैं बोल रहा हूं, ठीक है, लिख नहीं रहा हूं। mg मतलब वेट होता है जो कि किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की ओर लगता है। तो ये डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस इसको हमने किधर करा, ऊपर की ओर। तो हमने क्या किया, इस पे वर्क डन किया है। तो कितना वर्क डन किया है, mgh, मतलब उसका जो वेट है और जितना डिस्प्लेसमेंट आया, जितनी हाइट पर उसको डिस्प्लेस किया, वो हो जाएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा वर्क डन ऑन दैट ब्लॉक, ऑन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है, mgh हुआ है। बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या वर्क डन होता है, mgh होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब आप पढ़ोगे, ठीक, ये सब पढ़ोगे तो आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। तो ये होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी।